अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आज हम नया चैप्टर और नया टॉपिक सैंपल और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने देखना है कि सैंपल और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ है। तो इसका जो मेन बिल बाब है उसमें हमने सबसे पहले पॉपुलेशन को देखना है, क्योंकि जो भी सैंपल हमने डिफ़ाइन करना है या निकालना है वो क्या है, वो हमने पॉपुलेशन से लेना है। ठीक है जी। पॉपुलेशन अ सेट ऑफ सिमिलर एटम्स आर इवेंट्स, कोई भी चीज़ जो सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल हो, जो इवेंट्स एक जैसे हों, उनको हम पॉपुलेशन के विच इज़ इंटरेस्ट फॉर सम इक्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या हो कि वो सम इक्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट पर काम करे, उसको क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे। और इसको हम डिनोटेड किससे, कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। यानी कि पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली ऐसी चीज़ है जो सिमिलर आइटम्स और एलिमेंट पर मुश्तमिल होगी और जिसमें हम एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन बना देंगे, वो क्या है, पॉपुलेशन। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट है जी सैंपल। अ पार्ट ऑफ आर फ्रॉम, यानी कि ऑफ भी हो सकता है किसका, पॉपुलेशन का, या फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। इसको सैंपल बार कहते हैं और इसको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, इसी तरह से है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी चांस पे मुनसर है, ये भी चांस पे है, ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स that is obtained through repeated sampling of a specific population। स्पेसिफिक पॉपुलेशन से जब हम रिपीटिंग सैम्पलिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। जब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई क्वेश्चन करेंगे, कोई एप्लीकेशन करेंगे, वहाँ पे समझ आ जाएगी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद आ जाता है जी, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से मेन होती है। ठीक है। अब आप बाज़ार से लेने जाए ना कोई चीज़, जैसे गंदम या चावल ख़रीदें, तो उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को उठाते हैं और दे के वापस रख देते हैं। और कुछ सैंपल ये होते हैं, जैसे हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, वो हम टेस्ट कर लेते हैं, वो हम दोबारा वापस नहीं रख सकते। इस तरीके से दो सैंपल होते हैं, एक का नाम विद रिप्लेसमेंट कह देंगे, एक का नाम विदाउट रिप्लेसमेंट कह देंगे। ठीक है। विद रिप्लेसमेंट क्या, रैंडम सैम्पलिंग डेट अलाउज टू अकर। ये बात कर रहे थे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की। अ रैंडम सैम्पलिंग डेट अलाउज टू अकर, रैंडम सैम्पलिंग डेट अलाउज टू अकर, यानी कि ऐसी सैम्पलिंग जिसमें अलाउ किया जाए कि वो एक से ज़्यादा दफ़ा अकर हो सके, एक से ज़्यादा दफ़ा आ सके, तो ऐसी सैम्पलिंग क्या होगी, विद रिप्लेसमेंट होगी। इसी तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट अ रैंडम सैम्पलिंग डेट अलाउज टू अकर ओनली वंस एट अ टाइम, एक वक्त में एक दफ़ा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब उसमें हमारे पास फार्मूला बन जाता है, एन की पावर एन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एन की पावर एन, कैपिटल एन पॉपुलेशन की पावर स्मॉल एन, तो ये आएगा विद रिप्लेसमेंट। अब देखें अगर इसका हम देखें और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, एन कम्बिनेशन एन। मैंने दोनों की छोटी छोटी एग्जांपल दे दी कि अगर एन 5 की पावर 2 ले तो 25 सैंपल बनते हैं, अगर 5 कम्बिनेशन 2 लें तो हमारे पास 10 सैंपल बनते हैं। इसका मतलब है विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास ज़्यादा सैंपल आते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास कम सैंपल आते हैं। अब हम इस चीज़ की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जी। हम नेक्स्ट उसकी एग्जांपल की तरफ चलने लगे हैं। ठीक है। विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल ली है, पॉपुलेशन मैंने ले ली 1 2 3 4, सैंपल साइज 2 और 3 होगा, कोई भी ले सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है। अब 2 आया तो 4 की पावर 2 ले ली, 16 बन के। पहले इसके सैंपल ड्रा कर लेंगे जी। हम सैंपल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए। अब विद रिप्लेसमेंट में हमने क्या करना है, हमने उसके सैंपल ड्रा करने हैं। मैंने पॉपुलेशन ले ली 4 तक, ठीक है, 1 2 3 4 सिंपल सी ले ली, उसकी 2 सैंपल साइज ले लिए। पहले हमने देखना उसका फार्मूला, 4 की पावर 2 विद रिप्लेसमेंट के लिए 16 आ गया। अब हमने 16 सैंपल बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, 1 1, यानी कि 1 को ले लिया, 1 को दोनों तरफ जोड़ना है, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से बना लिया।
फिर हमने 2 को ले लेना, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, ठीक है। इसी तरह से 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, ठीक है। इसी तरह से 4 को 1 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से, 4 को 4 से, इसी तरीके से आपने सैंपल ड्रा कर लेंगे। उसके बाद सैंपल ड्रा करने के बाद आपने उसके मीन निकाल लेने। मीन क्या है? 1 + 1 2 पे डिवाइड, 1 + 2 2 पे डिवाइड, 1 + 3 2 पे डिवाइड, 1.4 2 पे डिवाइड, 2 + 1 2 पे डिवाइड, 2 + 2 2 पे डिवाइड, 2 + 3 2 पे डिवाइड। ये इसका मीन है। मैंने जैसे मिड पॉइंट पहले भी निकाला था अरिथमेटिक मीन में, इसका भी मीन ये मिड पॉइंट ही होता है, मीन होता है, ठीक है। इसी तरह से इसके सब के मीन निकाल लेने, मिड पॉइंट निकाल लेने। निकालने के बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। मेन काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आना है? पहले एक्स बार आ जाना, ठीक है, फिर टैली बार आना है। टैली बार होता है कि एक्स बार अगर ये 1 है, 1 पे निशान लगा दिया, उसके बाद 1.5 है, उस पर एक निशान लगा दें, 2 है, 2 पे एक निशान लगा दें, 2.5 है, 2.5 पे एक निशान लगा दें। फिर उसी तरीके से पढ़ते जाना और निशान लगाते जाना, ठीक है। निशान लगाने के बाद आपने इसकी वैल्यू गिन लेनी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 1 को 1 से, 1.2 को 5 से, 2 को 3 से, 2.5 को 4 से, 3 को 3 से, 3.5 को 2 से, 4 को 1 से। करने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। इसी तरह इसका स्केयर भी ले सके, उसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे हमने मीन और वेरिएंस निकाला था, यहाँ पे भी मीन और वेरिएंस निकालना। अब मीन क्या है? ये हमारा मीन होगा, ठीक है। हमने ये फार्मूला लिख दिया, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ये मीन होगा, ठीक है। अब ये एक्स बार कौन सा है? ये वाला है। और एफ ऑफ एक्स बार कौन सा है? ये वाला है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका स्केयर लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी सम निकाल लिया हमने, इसका भी सम निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? एक्स बार निकालना। यहाँ पे सम निकालने के बाद 40 ओवर 16 है, इसको डिवाइड कर दिया, 2.5 आ गया। ये इसका मीन आ गया। कौन सा? सैंपल मीन, ठीक है। एक्स बार लिख सकते हैं और इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ऑफ एक्स बार लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स बार लिख सकते हैं और म्यू ऑफ एक्स बार, ज़्यादा म्यू ऑफ एक्स बार ही लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने वेरिएंस निकालना, ठीक है। उसमें क्या आएगा? सिग्मा स्केयर एक्स बार, ठीक है। इसका मतलब ये सैंपल वेरिएंस है, ये भी सैंपल मीन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसका सम ऑफ एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार, ये सम है, ठीक है। तो ये सम लिखना है आपने, सम ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब आपने इसका इस पे इसको डिवाइड कर देना, माइनस इसका स्केयर लेके माइनस कर देना, और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? सैंपल वेरिएंस आ जाएगा। ये सैंपल मीन था, ये सैंपल वेरिएंस है। और ये मैंने विद रिप्लेसमेंट वाली की है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट भी इसी तरह से थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। वो नेक्स्ट हम लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे और इसके 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन करेंगे तो कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। शुक्रिया।